नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मीना, कॉर्पोरेट ट्रेनर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी साइट पर हम कंक्रीटिंग करवाते हैं तो कंक्रीटिंग करवाते वक्त हमारे पास कितने सैंपल्स हमें कलेक्ट करने चाहिए, सीपीडब्ल्यूडी के स्पेसिफिकेशंस क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो अंत तक के ज़रूर से बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, साइट पर जब भी काम चल रहा होता है कंक्रीटिंग का, तो होता ही है कि सुबह से लेकर शाम तक कभी एक गाड़ी लगती है आरएमसी की, कभी दो गाड़ी लगती हैं, कभी चार गाड़ी लगती हैं, कभी 10 गाड़ी लगती हैं, और कभी कभी तो 50 गाड़ियां भी कंज्यूम हो जाती हैं हमारे साइट पर। हम एक सिविल इंजीनियर होने के नाते बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यार कितनी कंक्रीटिंग होने पर कितने सैंपल्स हमें कलेक्ट करने चाहिए। तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर सीपीडब्ल्यूडी के स्पेसिफिकेशंस के वॉल्यूम 1 से, जो 5th चैप्टर है हमारा, वहाँ से आपके लिए एक चीज़ लेकर के आया हूँ जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको कि कितनी कंक्रीटिंग करने पर कितने सैंपल्स आपको कलेक्ट करना है। तो ये चीज़ अगर कोई भी आपसे इंटरव्यू में पूछता है तो उसको जवाब देने के लिए आप लोग जरूर से नोट कर लीजिए। सीपीडब्ल्यूडी के स्पेसिफिकेशंस हैं, वॉल्यूम 1 से लिया गया है, पेज नंबर है 192, और यहाँ पर टेबल नंबर 5.8 से ये रेफरेंस लिया गया है, जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कितने कंक्रीटिंग होने पर कितने सैंपल्स कलेक्ट करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, जो कंक्रीट का क्यूब होता है उसकी टेस्टिंग हम हमारे साइट पर करते हैं, लेकिन यहाँ पर कितनी कास्टिंग होने पर कितने सैंपल्स कलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अगर अगर आपका लेस देन 5 मीटर क्यूब आप कंक्रीटिंग कर रहे हो तो आपको एक सैंपल कलेक्ट करना होगा। आपको एक सैंपल कलेक्ट करना होगा 5 मीटर क्यू से कम की अगर आप कास्टिंग कर रहे हो तो। और यहां पर एक सैंपल के अंदर आपके 3 क्यूब होंगे, हर एक सैंपल के अंदर 3 क्यूब होंगे। और इसके बाद अगर आप 6 मीटर क्यू से लेकर के 6 मीटर क्यू से लेकर के अगर आप 15 मीटर क्यू तक की कास्टिंग कर रहे हैं तो यहां पर आपको 2 सैंपल लेना होंगे। और ये सेम है, अगर एक सैंपल में 3 क्यूब है तो 2 सैंपल में हमारे पास 6 क्यूब होंगे। और अगर आप 16 मीटर क्यू से लेकर 30 मीटर क्यू तक की कास्टिंग कर रहे हैं तो आपको 3 सैंपल्स जो है वो कलेक्ट करने होते हैं, और एक सैंपल में अगेन 3 क्यूब है। और अगर आप 31 मीटर क्यू से लेके 50 मीटर क्यू तक अगर आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो यहां पर आपको 4 सैंपल्स कलेक्ट करने होते हैं। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 51 एंड एबव की अगर आप कास्टिंग कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 4 सैंपल तो लेना ही लेना है, प्लस एक सैंपल लेना है 50 मीटर क्यू के लिए। तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए। अगर 5 मीटर क्यू से कम है तो एक सैंपल, अगर 6 से 15 मीटर क्यू है तो 2 सैंपल, और अगर 16 से 30 मीटर क्यू का काम कर रहे हो तो 3 सैंपल, और आपको 31 से 50 मीटर क्यू तक का काम करना है तो 4 सैंपल लेने होंगे। और अगर आप 51 या उससे ज्यादा मीटर क्यू की कास्टिंग करवा रहे हो आपके साइट पर तो आपको 4 सैंपल लेना है और एक सैंपल लेना है हर 50 मीटर क्यू के लिए। तो यहां पर हम कुछ चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एक केस लेता हूं कि अगर मुझे 200 मीटर क्यू की कास्टिंग करनी है, एक दिन में मेरे साइट पर 200 मीटर क्यू की कास्टिंग हो रही है, तो मेरे को कितने सैंपल कलेक्ट करने होंगे। तो यहां पर मैं एक चार्ट बना लेता हूं। पहले 50 मीटर क्यू के लिए 4 सैंपल कलेक्ट करना होंगे, और इसके बाद फिर से 50 के लिए, अगले 50 के लिए, और अगले 50 के लिए, और अगले 50 के लिए। तो हमारा कितना हुआ? 50, 50, 100, 150 और 200। इसके लिए आपको लेना होगा एक सैंपल, इसके लिए भी आप लेंगे एक सैंपल, और यहां पर इस वाले के लिए भी आपको एक सैंपल कलेक्ट करना होगा। अगर आपको 200 मीटर क्यू की कास्टिंग करना है तो टोटल आपको 4 और एक 5, 6, 7, 7 सैंपल्स कलेक्ट करने होंगे। और मैंने आपको क्या बताया था? कमेंट करके बताइए एक सैंपल में कितने क्यूब होते हैं। जल्दी, देर मत करिए, कमेंट करिए अभी। तो यहां पर 7 सैंपल में, एक सैंपल में 3 क्यूब हैं, तो यहां पर 7 सैंपल में 3 क्यूब होंगे, तो 7 3 कितना होता है? जल्दी बताइए। 21 क्यूब यहां पर हमारे पास लगने वाले हैं अगर हम 200 मीटर क्यूब का काम कर रहे हैं। एक और एग्जांपल आप लोगों के साथ मैं सॉल्व कर लेता हूं। अगर हमें 178 मीटर क्यूब की कास्टिंग करनी है तो आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ कितने सैंपल हम कलेक्ट करेंगे। यहां पर मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। यहां पर 50 मीटर क्यू के लिए, फिर से 50 के लिए, फिर से 50 के लिए, तो हम कितना पहुंच गए अभी तक? 50, 50, 50, 150,
150 मीटर क्यू तक हो गया है। तो यहाँ पर अब कितना और बचा है हमारा, 60, 70 और 78, तो यहाँ पर 28 मीटर क्यू के लिए और हमें सैंपल कलेक्ट करना है। तो अब इस 28 मीटर क्यू के लिए क्या होगा ये हम समझने की कोशिश करते हैं। 50 मीटर क्यू के लिए आपको 4 सैंपल लेना थे, यहाँ पर आपने 4 सैंपल ले लिए। इस 50 मीटर क्यू के लिए अगेन आपने एक सैंपल लिया, इस 50 मीटर क्यू के लिए अगेन आपने एक सैंपल लिया, और इस 28 मीटर क्यू के लिए क्या हमें अलग से कुछ सैंपल लेना होंगे? बिल्कुल भी नहीं। यहां अगर 28 हो, 18 हो, 38 हो, 40 हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ एक सैंपल कलेक्ट करना होगा। तो यहां पर क्या हुआ, 4, 5, 6, 7, अगेन यहां पर 7 सैंपल हमको कलेक्ट करना है, और इसमें आपको 21 क्यूब जो है वो बनाने होंगे। अब सवाल आता है सर एक सेट में 3 क्यूब क्यों लेते हैं हम? तो जनरली जो इंडियन स्टैंडर्ड्स में चीजें लिखी हुई हैं उनमें ऐसा लिखा हुआ है कि आपको पहली जो टेस्टिंग करना है वो 7th डे पे करना है, मतलब 7वें दिन पे करना है। दूसरी जो आपको टेस्टिंग करना है वो 14th डे पर करना है, और तीसरी जो आपको टेस्टिंग करना है वो 28th डे पर आपको टेस्टिंग करना है। तो ये पूरा चीज था जो हमने सीखा कि किस तरीके से हमें सैम्पलिंग करना होती है और किस तरीके से हम चीज़ों को सीखते हैं। आई होप आप सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से टेबल नंबर 5.8 पे जो चीज़ें दी हैं हम उनको किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। आई होप आप सारी की सारी चीज़ें बेहद अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। अगर आप और डिटेल में इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, सिविल गुरुजी ऑफर करता है आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की 2 मंथ्स की ऑन साइट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अगर आप उसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया गया है, अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सामने जो लाइक का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब का जो रेड कलर का बटन है उसको हिट कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच पाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।